पैटर्न बनाते वक्त ये याद रखिएगा कि जो साइड हमारी थोड़ी सी रफ है उस साइड से हमें पैटर्न बनाना है, ना कि शाइनी वाली साइड से। हम एक बेस लाइन ले लेंगे यहाँ पे और बेस लाइन ले लेंगे ये लंबी वाली साइड पे। आप इसके लिए किसी भी कलर का कोई भी चार्ट पेपर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ब्राउन पेपर ही लेना है, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। यूजुअली अगर वाइट कलर का लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको पेंसिल लाइन उसमें विजिबल होंगी। पॉइंट हमारा 0 है, 0 to 1 अभी हम जा रहे हैं। 0 to 1 जाने के लिए हमें क्या करना है, जो क्लाइंट का, आपके क्लाइंट का जो मेजरमेंट है, सपोज मेरे क्लाइंट का मेजरमेंट है 106.5 cm, तो 106.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, प्लस उसमें 4 cm करेंगे, हमारा आता है 57.25। ऐसे ही इसको स्ट्रेट नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पे भी सेम 57.25 मेजर कर लेंगे। दोनों डॉट्स को हम जोड़ देंगे। ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब 0 to 2 हमें लेना है वेस्ट लेंथ। आपकी क्लाइंट की जो भी वेस्ट लेंथ होगी, हेयर टू हेयर, जो आपका कर्विएस्ट पॉइंट है वहां तक, उसे बोलते हैं वेस्ट लेंथ। वेस्ट लेंथ में आपका, मेरे क्लाइंट का है 38 cm, तो मैं 38 cm पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 0 to 2 पॉइंट के लिए। सेम आपको 1 से नीचे डाउन जाना है 38 cm। इन दोनों बॉक्सेस को भी आप जोड़ देंगे, डॉट्स को जोड़ देंगे। ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स में हमें मिल गया है। अब आपको जाना है 0 to 4, 3 पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट ये है, 0 1 2 3। जीरो टू 4 के लिए आपको नेक का 5th नेक को 5 से डिवाइड करना है, उसमें माइनस 0.2 करना है। मेरे क्लाइंट का नेक है 39 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 7.8 माइनस 0.2, इट्स 7.6 आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे। और यहाँ पे भी अब 0 to 5 आपको लेना है 1.5। ये सभी में सेम आता है, इसको आपको किसी भी साइज के लिए चेंज नहीं करना है, चाहे कोई भी साइज हो, आपको हमेशा इसका 1.5 ही रखना है। आप यहाँ से भी यहाँ 7.6 नाप लीजिए, सो दैट आपका बॉक्स स्ट्रेट बने, कोई टेढ़ा ना हो। ये आपका बन गया नेक, बैक नेक। ये वाली जो हमारी साइड है ये है सेंटर बैक, ये वाली जो हमारी लाइन है ये है सेंटर फ्रंट। सेम आपने 0 to 4 जितना लिया था, अभी 1 to 6 आप उतना ही रखेंगे, 7.6। ऐसे ही 1 to 7 आपको लेना है, जितना 1 to 6 था उसमें आपको 0.5 माइनस करना है। 7.6 था हमारा 1 to 6 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 7.1। तो आपको यहाँ से 1 से नीचे लेना है 7.1। सेम विद 6, जो 6 नंबर की डॉट है वहाँ से नीचे भी 7.1 आप लेंगे, और 7 पॉइंट से आप यहाँ पे 7.6 ले लीजिए, सो दैट आपका जो बॉक्स है वो इक्वल बने। ये हमारा बन रहा है फ्रंट नेक, ये बन गया हमारा फ्रंट नेक। अब हमें पॉइंट नंबर 6 से आगे जाना है पॉइंट नंबर 8 पे। वो हमें कितना लेना है, ये आपको अपने क्लाइंट का बस्ट देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको कितनी डेप्थ यानी कि कितना डॉट चाहिए। तो मेरे केस में मेरे क्लाइंट को चाहिए अभी 7 डॉट, तो 7 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे डॉट का पोर्शन देंगे, शोल्डर डॉट का। तो 6 to 8 पॉइंट नंबर में जाएंगे हम 7 सेंटीमीटर। अब हम 0 to 9 पॉइंट नंबर में जाएंगे
4 सेंटीमीटर डाउन। ये भी सबके केस में सेम रहता है, चाहे कितना भी बड़ा साइज हो कितना भी छोटा साइज हो, आपको यहाँ से 4 सेंटीमीटर डाउन जाना है। 4 सेंटीमीटर डाउन जाने के बाद आपको ये दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देना है, इस दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देना है लाइन से। अब यहाँ से 4 नंबर पॉइंट से आपको जाना है 10 नंबर पे। ये हम लेंगे स्लैंट में। शोल्डर हमारा यहाँ नेक का जो एंडिंग पॉइंट है, वहां से जो ये बोन है वहां तक नापा जाता है, ना कि पूरा। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक नापेंगे शोल्डर, वो होगा 12 सेंटीमीटर। मेरे क्लाइंट का है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर सेंटर बैक जहाँ पे होगी वहां पे हम +1 सेंटीमीटर करेंगे शोल्डर लेते हुए। तो मेरे क्लाइंट का शोल्डर है 12 + 1 cm हम करेंगे इक्वल्स टू 13 cm आएगा। 13 cm हम लेंगे, 1 की जो डॉट है वो यहाँ डॉट पे रख के, नेक की डॉट पे रख के, और 13 सेंटीमीटर हम ले लेंगे यहाँ से। 13 सेंटीमीटर यहाँ मैच हो रहा है, नजीक ले देखो तो कितनी, 13 सेंटीमीटर यहाँ मैच हो रहा है और 1 सेंटीमीटर का डॉट यहाँ है। तो इस डॉट को इससे हम मिला देंगे। ये हमारा बैक शोल्डर ड्रॉप आ गया। अब सेम, अब जो ये शोल्डर पॉइंट आया है, ये जो लाइन हमारी 4 सेंटीमीटर की थी, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर डाउन जाएंगे, या आप सीधा ऊपर से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डाउन भी ले सकते हैं। आप इनको मिला दीजिए। अब जो हमने डॉट लेने के बाद जो पॉइंट निकला था, उस पॉइंट से शोल्डर स्लोव लेंगे हम 12 सेंटीमीटर। फ्रंट वाले में हमें प्लस नहीं करना है, जितना शोल्डर है एज इट इज़ वो यहाँ रहेगा। ये है 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की ऐसे स्लैंट लाइन बना लेंगे फॉर फ्रंट शोल्डर। ये हमारा आ गया फ्रंट शोल्डर। ये हो गया 11 नंबर पॉइंट। अब हमें क्या करना है, हमें आर्म होल डेप्थ लेनी है। आर्मसाई क्या होता है कि हम जो राउंड में नापते हैं उसको आर्मसाई कहते हैं। यहाँ से इस बोन से राउंड में लेने के बाद जो इस बोन में हमें टच होके मिलता है उसे हम आर्मसाई बोलते हैं। ये बहुत टाइटली नहीं लेना है, बहुत लूजली भी नहीं लेना है, जितना कस्टमर का है उतना एज इट इज इसको रखना है। तो मेरे केस में मेरे क्लाइंट का आर्मसाई है 45 सेंटीमीटर। तो 45 आर्मसाई भी हम क्लाइंट को देख के लेते हैं। हो सकता है किसी का डेप्थ ज़्यादा हो, किसी का कम हो। तो 45 आर्मसाई के लिए मैं अभी ले रही हूँ 22 सेंटीमीटर डाउन, 22 cm डाउन ले रही हूँ मैं। सेम यहाँ से भी नीचे जाना है 22 सेंटीमीटर डाउन। 22 सेंटीमीटर डाउन लेने के बाद हम इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा 12 नंबर पॉइंट यहाँ पे, 13 नंबर पॉइंट यहाँ पे। अब 12 to 14 हमें लेना है हाफ ऑफ बैक विड्थ। बैक विड्थ का जो हाफ है वो, बैक विड्थ है हमारे क्लाइंट की 38 cm। तो 38 का आधा होगा 19 cm। 19 cm पे हम यहाँ डॉट लगा देंगे। सेम हम ऊपर जाके 19 cm लेंगे ताकि वो लाइन जो है हमारी सीधी पैरेलल आ जाए। इन दोनों को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया नंबर 14। सेम विद फ्रंट। फ्रंट 13 to 15 का पॉइंट लेने के लिए हम लेंगे हाफ ऑफ चेस्ट प्लस हाफ ऑफ डॉट। डार्ट हमारी यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। चेस्ट हमारा था 34.5। तो 34.5 का आधा 17.25 प्लस 3.5 से डार्ट का आधा, दोनों को प्लस करते हैं 20.75 आएगा। 13 से 15 का जो डिस्टेंस हमें मार्क करना है वो है 20.75। 20.75 आपने यहाँ पे मार्क कर लिया। सेम आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके मार्क कीजिए 20.75। अब ये नंबर है 15। 7 to 13 का जितना भी पोर्शन है 7 to 13 वो आ रहा है हमारा 14.9। इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से। 14.9
डिवाइड बाय 3, 4.9।